नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोदी अड्डा 24 पर। आज बात होगी आज तक की हल्ला बोल की डिबेट में। बीजेपी प्रवक्ता जानबूझकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था। तब कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने गौरव भाटिया और बीजेपी की बैंड बजाकर रख दी और कह दी ऐसी बात कि गोदी अंजना भी सकते में आ गई। तो चलिए देखते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वो असल मुद्दे कह रहे हैं कि असल मुद्दे कुछ और है। जानबूझकर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को ट्विस्ट करके एक कलर दिया जा रहा है, कुतर्क किया जा रहा है, ये उनका आक्षेप था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, देखिए, जब इनको देखता हूँ और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सुनता हूँ तो एक ही शेर अर्ज करना चाहता हूँ। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, लेकिन ये गिरेंगे भी कैसे, वे तो पहले ही गड्ढे में हैं। और अभी मैं सारे मुद्दों पर उत्तर भी दूंगा, लेकिन अंजना जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने बताया खड़गे जी ने जहरीला सांप कहा, मैंने बताया झूठों का सरदार कहा, हिटलर कहा, रावण कहा। कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं करी है। और मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था, इनसे जरूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं फर्क बताना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा, खड़गे जी ने मोदी जी को गाली दी, मैं गालियां बता चुका हूं। मोदी जी ने उनका कुशल क्षेम लिया, ये फर्क है। कैसा लगा मेरा मजाक? सोनिया गांधी पे आते हैं। हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी अनर्गल बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कहती हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, बनारस में वो थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना प्लेन भेजूंगा, आप आइए दिल्ली में इलाज कराइए, आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है। ये होती है मर्यादा। चल झूठा। आप रागिनी जी, आप किसी और का नहीं, बाकी नेताओं का छोड़ देते हैं। हम आपके अध्यक्ष जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कुछ बयान जो उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए हैं, वो अपने दर्शकों को। मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सत्ता से नहीं हटाता, ये वाले बयान नहीं जो पहले, अरे कहना क्या चाहते हो कि उनके बयान है, मैं तब तक जिंदा हूं जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अगला बयान उनका दिखाते हैं जो स्पेसिफिकली पीएम पर है, उस पर ही आप जवाब दीजिएगा। अगर हमें विपक्ष को 20 सीटें आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। रावण से भी उन्होंने तुलना की। क्योंकि हमारे ग्राफिक्स आज बहुत धीरे चल रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछ लेती हूँ। ये एक के बाद एक पीएम को टारगेट करते हुए आपके अध्यक्ष के बयान है, जिसकी वजह से ये बवाल इतना बढ़ गया है। क्या है आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्या ऐसे बयानों से बचना ठीक नहीं होगा? क्या जिंदगी और मौत को सीधा किसी की सत्ता में रहने ना रहने से जोड़ना सही है? तेरा तो गेम बजाना पड़े। अंजना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हार को प्रत्यक्ष सामने खड़े देखकर येन केन प्रकार किसी भी तरीके से जो जमीनी मुद्दों पर टिका हुआ चुनाव है, उसको हिलाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए, समस्या ये है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंक भी बना सकती है। शाबाश बेटा। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी न किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। देखिए क्या कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी ने कहा कि मेरा 83वां साल चल रहा है और जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। आगे की बात भी सुनिए। जनता सामने बैठी थी, जनता से कहा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हक की बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जनवादी बात, देशभक्ति की बात वो खड़गे जी ने कल की।
लेकिन इनको बुरी इसलिए लग गई क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। बात तो सही है। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या कैसे किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की थी? एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की? संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा था? एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा था कि नहीं कहा था? कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था? तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक लाइन और बोल दूं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मैं कथनी पर नहीं जाती, मैं करनी पर जाती। गौरव भाटिया जी ने यहाँ पर कहा विकसित भारत बनाएंगे। वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहे हैं। वैसे ही विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध 98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में, जहां 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है, जहां पर सैनिकों को मजदूर बनाया जा रहा है अग्निवीर योजना के तहत, जहां पर किसानों की लाचारी इतनी बढ़ गई, काले कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहीदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इनकी सांसद अभी फिर कह रही है कि काले कानून वापस आएंगे, वो निकाले नहीं जा रहे हैं। जहां पर एफडीआई गिरती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बीच में मत बोलिए, ऐसा विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, गाड़ी है, स्कूटर है पर भरवाने के लिए तेल और डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं। तो ऐसे विकसित, असल में विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा ही मोदी जी है। अब अगले राउंड के लिए आप वेट कीजिए। हटेंगे गौरव नहीं, भाटिया तब जी, तक भारत विकसित वो होगा नहीं। गजब बेइज्जती है। खत्म।